5,000 से ज्यादा बच्चे बाहर से आए हैं। पारुल यूनिवर्सिटी ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी है जहां पे सबसे कमाल की प्लेसमेंट होती है यार? देखिए इसका जवाब, एक और सवाल, ऐसा कौन सा होस्ट है हैंडसम स्मार्ट आता है तो स्टेज पे चलिए ये तो हुआ, लेकिन अब आप तैयार हैं उनको वेलकम करने के लिए? Ladies and gentlemen, presenting the captain who held a billion hearts and swung the red card, the man who made Krishna Rathore the legendary Indian cricketer known for his calm demeanor, and who मुझे पता है आपके दिल में भी बड़े सवाल आ रहे होंगे धोनी से पूछने के लिए। कुछ मन कर रहा है धोनी से पूछने के लिए?
बहुत स्वागत है पारुल यूनिवर्सिटी में। वार्म रिसेप्शन, इतनी एनर्जी हमें स्टेडियम में देखने को मिलती है। इट्स गुड टू सी ऑल ऑफ यू विद दिस काइंड ऑफ एनर्जी एंड आई हैव बीन हियर बिफोर। काफी लोगों को पता होगा, काफी लोगों को नहीं पता होगा। Even when we were shooting the ad, we were actually here and we were shooting the ad at this place. So that was my first time coming to the university and I've had a fantastic experience. It's good to be back. But ये जो भी interaction हो रहा है, I love interacting with everyone. So students के साथ महेंद्र सिंह धोनी। यार कम ऑन यार, भाई धोनी भाई इन द हाउस, कम ऑन एक बार शोर हो जाए। यूनिवर्स हो या यूनिवर्सिटी हो यार, आपके फैंस हर जगह हैं, मतलब भर भर के कूट कूट के फैंस बने हैं यार। अब यहाँ पे देखें कितने सारे फैंस यहाँ पे, तो आप बताइए आप किसके फैन हैं? सारी दुनिया तो आपकी फैन है। Well, ad में मैंने बोला आई एम अ बिग फैन ऑफ पारुल यूनिवर्सिटी। I feel I'm a big fan of all of you, the youngsters, क्योंकि जो आने वाला समय होता है that is defined by the youngsters, So all the students over here and students all across India, they are the ones who will be doing a lot for the society, in different ways, in different streams. So I'm a big fan of hard work. I'm a big fan of people who are passionate. And I feel this is the age, it's a very constructive age जहाँ पे सब कोई अपने करियर के बारे में सोच रहा होता है. But at the same time, you also worried about the society as to how people should look at us, what people should think about us, and we want to achieve name, fame, money, everything. So I feel it's a very critical age, and often you get defined by what you choose at this point of time in your career. So it's a very exciting age, and yes, I'm a big fan of all the youngsters क्योंकि आने वाले समय में स्पोर्ट्स पर्सन भी इन्हीं से निकल के आते हैं, so हर कोई यहाँ पे आके पढ़ाई की बात जरूर करेगा, but being a sports person, I feel it's very important to talk about sports and how actually sports can help people who are in fact involved in academics, how they can help them get better in their studies, in their academics. And I always felt sports has a way of doing it. क्या बात है, बिल्कुल मुझे अच्छा लगा। भाई ने कहा पारुल यूनिवर्सिटी के बहुत बड़े फैन हैं। मुझे लगा ये शायद कहेंगे मनीष मैं तुम्हारा भी बहुत बड़ा फैन हूँ, पर चलो कोई बात नहीं, पारुल यूनिवर्सिटी इज ग्रेट। लेकिन एक बात बताएं भाई, पारुल यूनिवर्सिटी में ऐसी क्या खास बात लगी कि आप इसके फैन बन गए? Well, यहाँ पे जब मैं पिछली बार जब आया था, उसके बाद जिस तरीके से मेरा इंटरेक्शन हुआ, so अपने आप में फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स वेरी यूनिक, बट अपने आप में ट्रूली इट गिव्स अ फीलिंग ऑफ अ सिटी. 70,000 students, leave the staff aside, and all in one place, and people come from different states, union territories. यहाँ आपको सारे मिलेंगे. यूजुअली कॉलेजेस में देखा गया है स्ट्रीम्स होते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज है, MBBS का है, इसका है, उसका है, लॉट्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रीम्स, बट ओवर हियर यू गेट एवरी। उन देशों से भी लोग यहाँ पे हैं जो कह रहे होंगे इन्होंने हमें हराया था, वो आपको देख रहे हैं वहां से, लेकिन कोई नहीं। लेकिन अगर बात करें इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम वर्ल्ड चैंपियंस, पहले तो What an achievement it is, and trust me, what a match it was. धोनी भाई आपने मैच देखा था, what were your feelings at that time? Well, when you play, you have a different perspective. When you are watching, you leave all the perspective aside, and the only one thing you want is India to win. Irrespective of who's playing, whether it's the men's team or the women's team, whether it's hockey, whether it's football, whether it's some other sport. So like a fan, my heart rate goes up more when I'm watching the game, and it was the same, but there was only one thing that I wanted at that point of time, for the ladies team to win, for the women's team to win, because it's a big thing, even with the women's format, the way it's been growing, and in men's cricket, if you see, BCCI has led from the front, and I feel the women's team is doing the same. The way they have picked up cricket and the kind of bench strength that we have got, you can see that women's cricket is on the way up, and that's where we want to dominate world cricket. And I feel the girls have done that. They have been very consistent,
And yes, it's not like you win World Cups every now and then, because at the international level you have other teams also which are very good, who are representing their country and who want to do well. So I feel the competition will always be there, but the good thing is, you want to prove a point, at the top level. And by winning the World Cup, the girls, they have been able to do that. They have been very consistent at the international level, but it's a constant path. Like with the men's team, now the women's team also, and they have a constant long path to follow, where they keep passing on the baton to others, and I feel the Indian cricket will only go up from it. एब्सोल्युटली आई थिंक मेरे लिए बेस्ट मोमेंट था जब हरमनप्रीत ने जाके कोच साहब के अमोल मजूमदार जी के पैरों को छुआ, गुरु दक्षिणा दी. आई थिंक दैट वाज रियली रियली टचिंग फॉर मी. ऐसे बहुत से टचिंग मोमेंट आपके साथ हुए होंगे फील्ड में. कोई ऐसा मोमेंट है विच मेड यू इमोशनल फील्ड में, कुछ ऐसा याद है जो आप शेयर करें? वेल, आई थिंक 2011 वर्ल्ड कप की बात है, एंड इट वाज 15-20 मिनट्स बिफोर द फाइनल डिलीवरी, जहाँ पे the reason was, playing at Wankhede. It's not a very big stadium, but all the noise stays inside. And 10-15 minutes pehle, the whole stadium started to chant Vande Mataram, and it wasn't synchronized in a way. कहीं से start होता है, but it keeps on moving like a Mexican wave. Yes. But it's more vocal, more with the voice. So standing in the middle, you could feel it moving around. So in my cricketing career, I would say that was the best atmosphere, the best feeling that I had at that point of time. It got me emotionally very high, and so that I would say was a very touching moment. Because it's very difficult to recreate that kind of a moment. इंडिया दोबारा भी जीतेगी, वुमेन्स टीम जीतेगी, मेंस टीम जीतेगी, इंडिया में जीतेगी, इंडिया के बाहर जीतेगी, भगवान करे 100 बार जीते. बट द होल एसेंस ऑफ हाउ द गेम स्टार्टेड, व्हाट वेंट थ्रू, फिर हमने जब रन चेस स्टार्ट किया तो किस तरीके का स्टार्ट मिला उसके बाद. सो ऑल दीज थिंग्स मैटर, and because of that, I feel that atmosphere got created that made me feel very special. So all the contribution of players was very important, but to me, if you ask me what was that special moment in my career, there have been lots. There have been lots of teams, that we have played against, good teams जिनके against खेल के हम जीते. A lot of brilliant individual performances that we have witnessed. But मैं बैटिंग कर रहा हूँ, जब मैं उस मोमेंट में होता हूँ तो थोड़ा कम स्ट्रेस फील होता है. एंड दिस आई रियलाइज्ड वंस, आई वाज वाचिंग सम काइंड ऑफ एन हाईलाइट, एंड आई रियलाइज्ड इनफैक्ट द मैच हो रहा था, my heart rate was quite calm, it's quite calm, it was within control. But when I was watching the game, even though I knew the result, my heart rate actually went up. So for me as a spectator, I go through the same, maybe because when you're watching the game, you are more concerned about what should happen. No, we need to win this. What wrong can happen at that point of time? Because you're watching it as a fan, as a spectator. But once you are in the middle, if I'm batting or if I'm leading the side, if I'm the wicket keeper, then I'm more concerned about what needs to be done at that point of time. So result थोड़ा out of focus हो जाता है, because we know that whatever we do right now, that will give us the result. And when we are thinking like that, the heart rate is more in control, or maybe because we have been in that situation for so long that we feel the heart rate is more manageable. So I feel as a spectator, I feel it more. As a player, I feel it slightly less. But let's say if you're chasing something, and if I'm inside in the dressing room, somebody else is batting, then the heart rate goes slightly up. And to control it, at some point of time afterwards, I'm like, जो करना है उसको करना है यार, मैं यहाँ पे बैठ के क्यों परेशान हो रहा हूँ. So that's how you find a way to deal with it. उनके फैमिली का नाम ऊपर बढ़ सके. So you just need to find what suits you. सारी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, सभी मानेंगे इस बात को. घूमना फिरना है, पार्टीज हैं, अल्कोहल भी है, बड़ी सारी अलग अलग डिस्ट्रैक्शंस भी होती हैं. लेकिन उन सब में भी अपने आप को फोकस रखना, बिकॉज ये लोग सब पढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ करना चाहते हैं लाइफ में. उन डिस्ट्रैक्शंस की तरफ इंसान जाता भी है, लेकिन उससे दूर भी रहना है. तो वो कैसे करे इंसान? Well, मैंने लाइफ में देखा है जो थोड़ी गलत हरकतें हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं. And somehow in life, you get attracted more towards that. But you have to figure out, and they are very young. What is important is to
be honest to yourself. Being disciplined in life is very important. Being honest to yourself. And India, if you see, culturally we are very rich. Absolutely. And we want to get modern, we want to move ahead in life. But let's not forget, what our culture is all about. Giving that respect to people who are older than you, giving love to the youngsters. And I feel that's what is special about this country, that's what is special about us. So, yes, we want to be modern, we want to evolve. But at the same time, the good things that we have already got, let's make sure that we are sticking to it. And the smaller things in life, being punctual, being disciplined, have fun. Nobody is stopping you from having fun. But we all know, because we are intelligent, we all know there's a boundary that we are not supposed to cross. And I feel we all know that. So what is important is to not cross that boundary. So I feel have fun in life. The naughty ones attract you slightly more than the hardworking ones. So I would say, have fun, but at the same time, make sure that you are moving in the direction where you want to be successful in life. Pick the things that are helping you become successful. एक very interesting एक हमारे क्रिकेटर हुआ करते थे. So it's a story for you guys. You can have fun. He used to love parties. तो वो मैचेस के बीच में जब टाइम मिलता था, he would go for parties. आप नाम बताना चाहें तो बता सकते नहीं, नाम नहीं बताना ज़्यादा अच्छा होगा. But the thing is, he could sleep at 3 in the morning, हैं. get up and play, and still do well on the field. वाओ. But उसके साथ जो बंदा जाता था, उसका करियर खत्म हो जाता था. So as an individual, you need to identify whether you can do that or not. It worked for him. So काफ़ी सक्सेसफुल लोगों के अगर आप शेड्यूल वगैरह देखेंगे तो यू विल फाइंड दैट क्वाइट अ फ्यू ऑफ देम आर वेरी डिफरेंट. इट्स नॉट रेजिमेंटेड कि ऐसा ही करने से आप सक्सेसफुल होते हैं. What is important is, as an individual, as who you are, I need to pick the right person who is an idol for me. क्या बात है. Absolutely. So for that player who was performing even after partying, everything was normal. But for someone who liked it, who wanted to do it, but it wasn't natural to him, his career gets over. Absolutely. So ultimately, it's the choices that you take throughout your life that has a very big impact on your life. So make the right choices, think about it, give it some time. More often than not, you will pick the right ones. Absolutely. राइट चॉइसेस जो है वो बहुत जरूरी है. लेकिन धोनी भाई की बाइक कलेक्शन के बारे में सभी जानते हैं. वो तो ऐसे नहीं जैसे सब एक एक चक्कर काट के आए कि बाइक पे. हाँ नहीं ये बात है. लेकिन माई भाई मैं आपसे बात करना चाहता हूँ. यहाँ पे भी बहुत सारे लड़के हैं जिनको मोटरसाइकिल का बहुत शौक है और वो निकलते हैं ये सुर 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 करके बाइक चलाते हैं. ऐसा लगता है इच्छाधारी नाग निकला नागिन की मौत का बदला लेने. इनको जरा बताएं, थोड़ा सेफ्टी से चलाएं, ध्यान रखना होता है बाइक चलाते हुए. आप प्लीज इनको बोलें. देखिए, स्पेशली अगर आई एम अ बाइकर, आप सभी लोगों को पता होगा मैं मोटरसाइकिल काफी चलाता हूं. अभी भी जब मैं रांची में था तो एवरी डे वो राइड रफली 40-50 किलोमीटर तो मिनिमम मैं चलाता ही हूँ. द थिंग विद बाइक इज, सबसे इम्पोर्टेंट चीज बाइक के बारे में है, गलती आपकी हो चाहे ना हो, चोट आपको जरूर लगेगी. इन केस कुछ मिसहैप होता है, यू विल ऑलवेज गेट इंजर्ड. सो इट्स इवन मोर इम्पोर्टेंट टू बी केयरफुल व्हेन यू आर राइडिंग अ बाइक. वेदर इट्स एनी काइंड ऑफ टू व्हीलर, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, स्कूटी हो या कुछ और टू व्हीलर हो. सो आई वुड से बी वेरी केयरफुल ऑफ व्हाट यू आर डूइंग. डोंट बी लॉस्ट इन योर थॉट. कई बार लाइफ में एग्जाम्स वगैरह कुछ चल रहे, दिमाग में एग्जाम्स है, you are going and all of a sudden you realize I have to take a right from the extreme left lane, you take a right. That is something that is wrong. So I feel be aware when you are riding a motorcycle or a two-wheeler, and touch wood, with God's grace everything has been good. टच वुड. और ऐसे ही रहेगा. और वैसे भी इतने हम्बल हैं कि इनके घर पे कोई दोस्त आता है तो खुद ही गाड़ी में बैठ के ड्राइव करके उसे छोड़ता है. That was really sweet यार. मतलब सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं खूब कोई होगा गाड़ी में ले जाएगा, कोई ड्रॉप कर देगा, पर माही भाई इज माही भाई यार. खुद make sure किया विराट कोहली को बिठा के ये होगा. We need to learn this यार. ग्राउंडेड रहना कितना जरूरी है. वैसे आप फिल्में देखते हैं, काफी फिल्में देखना एंजॉय करते हैं. भाई मेरी अभी हाल ही में एक फिल्म आई थी. मैं चाहता हूँ बाकी एक्टर्स का क्यों, आज मैं आपसे अपना एक डायलॉग बुलवाऊं.
आप अगर रिपीट कर देंगे तो मजा आ जाएगा, ठीक है? रेडी है? I ओके, can सब लोग try. शोर मचाना है, डायलॉग आने वाला है। आपने बोलना है, हाय आई एम कुकू। इसी टोन में बोलना है। हाँ बिल्कुल, मजा आ जाएगा इससे। देखो एक बार और। एक्साइटेड, हाय आई एम कुकू। हाय आई एम कुकू। वर्ल्ड्स बेस्ट वेडिंग प्लानर। वर्ल्ड्स बेस्ट वेडिंग प्लानर। हाँ, कोई नहीं, बोलो डायलॉग है। यार वेडिंग आप कराते हो, उसके बाद तो सामने वाले को झेलना पड़ता है ना। वर्ल्ड्स बेस्ट वेडिंग प्लानर। वर्ल्ड्स बेस्ट वेडिंग प्लानर। हमारी कोई ब्रांच नहीं है। हमारी कोई ब्रांच नहीं है। क्या बात है यार, ये तो थैंक गॉड आपने पहले नहीं बोल दिया, वरना करण जौहर मुझे निकाल के आप ही को रख लेते। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन टोनी भाई, आज यहाँ पे इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, आप में से कोई सवाल पूछना चाहता है? बिल्कुल मौका मिलेगा, लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ा जबरा फैन है आपका, बहुत दीवाना है, मतलब पीछे पड़ा हुआ था कि माही भाई आए मिलवा देना, माही भाई आए मिलवा देना। अगर आपकी इजाजत हो तो बुला लें प्लीज। जरूर। कहाँ है भाई वो जबरा फैन? बुलाओ उसे, बुला लो भाई, बुला लो जबरा फैन को, बुलाओ। ये देखो, आइए। क्या बात है सर? आई एम गुड सर, कैसे हैं आप? अरे सर, अरे आओ भाई आओ, क्या बात है, आओ भाई आओ आओ। बैठ जाए। अरे जैसी मर्जी। सर सब ठीक है ना? स्टेज बना है, एकदम स्ट्रांग है ना? तभी हम बिठा के देखना चाह रहे थे। ठीक है, बैठिए बैठिए सर। अरे वाह, मजा आ गया, मजा। आप भी बैठिए बैठिए, ऐसी कोई बात नहीं है। सर बताएं आपको सच, हम जब यहाँ पे आए ना, हाँ, पर जब हम आए, इतना जो क्राउड है देख के हम समझ गए थे कि यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी जी आए। नहीं, काफी दूसरे लोग भी आते हैं तो भीड़ होती है। अरे क्या सर, वो तो होगी, लेकिन देख के हम समझ गए कि इतना क्राउड फिर मनीष पॉल के लिए तो नहीं होगा ना। क्राउड होता है ब्रो, आपके लिए भी होता है। नहीं ऐसा थैंक यू, होता है, होता है। थैंक यू सर, चलिए थैंक यू यार। होता है। सर आपको सच बताएं, हम आपके इतने बड़े फैन है ना, हमने कंप्यूटर लिया, उसमें सॉफ्टवेयर भी हम आपके हिसाब से डलवाए हैं। MS वर्ड, MS एक्सेल, एवरीथिंग इज MS। हमारी बीवी सर, हमारे घर में यकीन मानिए आपका नाम 5 से 6 बार लिया जाता है। MS? नहीं, हाँ कहती हमारी बीवी, हाँ, क्या कहती? शर्ट धोनी है, पैंट धोनी है, चादर धोनी है। देख रहे हैं आप? धोता कौन है? हम हैं, सेवा में तो हम ही लगे हुए हैं। सर यू प्ले पर चिन्ह है ना सर? चिन्ह विसल पड़ो सर। आपको सच बताएं, हम पहले पैंट पहना करते थे, हैं? अभी भी पहन के आए हैं? शुक्र है। ब्रो, अच्छा, ओ दिस इज नॉट पैंट। ओके ओके, सॉरी। हमने पैंट पहनना बंद कर दिया, धोती पहनना शुरू कर दिया आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि धोती में चेन्नई, ये जोक हम कहां से घुमा के लाए हैं, देखा ना आपने? मेहनत है भाई, बहुत बहुत मेहनत है। खैर, आपको बताएं सर, 7 इज योर नंबर राइट? ये 7 नंबर ब्रो हमारे जीवन के साथ सर ऐसे जुड़ा हुआ है, हम आपको बता नहीं सकते। आपको पता है हम कितने बजे पैदा हुए? आप तो मजाक में हुए, बताइए। कितने बजे हुए? 4 o'clock। 7 से ज्यादा दूर नहीं है। 4 के बाद 5 के बाद 6 फिर 7। सर क्या डेट पे पैदा हुए हम? क्या डेट पे? क्या गैस कीजिए सर। जिस दिन हम पैदा हुए सर, उसके 7 दिन बाद 7 तारीख थी। 2 बार 7 आया सर। देयर इज अ कनेक्शन। ये तो लग रहा है बहुत सॉलिड कनेक्शन है ना? लग रहा है ना सर? ब्रो सर, ब्रो, हमको इतना खुशी हो रहा है यहाँ पे बैठ के। आपको बताइए सच्ची, व्हाट हैपेंस विद मी सर, हम कहीं भी 7 नंबर सुनते हैं ना, हमारे मुंह से क्या निकलता है? क्या? थाना। अब थोड़ी दिन पहले एक मैकेनिक के पास गए थे गाड़ी बनवाने के लिए, वो कहता है ये गाड़ी बनाने में 7 घंटा लगेगा। हमने कहा थाना। एक बार चोरी करते हुए पकड़े गए, पुलिस वाला हमसे कहता है कि तुम्हें 7 साल की सजा होगी। हमने कहा थाना।
सर ये तो कुछ भी नहीं है, एक बार थोड़ा सा गड़बड़ भी हो गया था। एक बार तुम्हारे चाचा थोड़े बीमार थे, हम अस्पताल में गए उनका हालचाल देखने के लिए। डॉक्टर ने कहा कि ज्यादा टाइम के लिए नहीं रह पाएंगे, इनके पास चंद घंटे हैं। हमने कहा कितने घंटे? उन्होंने कहा 7। हमारे मुंह से निकल गया चाची ने वहीं उठा के तो झाड़ू मारी है, हमें 7 बार हम फिर से बोल दिए थाला फॉर आई लव इट सर। सर 7 नंबर इज सो क्लोज टू मी, आई एम नॉट, इट इज सो क्लोज। हमारा फेवरेट सीरियल कौन सा है? साथ निभाना साथ। फेवरेट फिल्म कौन सा है? हम साथ साथ हैं। फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? सात समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ जाए। फेवरेट डायलॉग कौन सा है? सातों को साथ मारूंगा एक साथ मारूंगा। सर आई एम सो हैप्पी कि आपका फेवरेट नंबर 8 नहीं है। क्यों? क्योंकि सनी देओल ये बोलते हुए बड़े अजीब लगते कि 8 को 8 मारूंगा, एक 8 मारूंगा। That would have been odd, yeah? और कोई सीरियल भी बन नहीं पाता कि 8 निभाना 8 या। It's weird. It's good sir. बेचारा भी देख नहीं पाता है जिस स्पीड पे ये कर जाते हैं। और जो भागते हैं सर आप इन बिटवीन द विकेट्स, टू मच सर। भागता था, अब वो टाइम गया। अरे नहीं सर, ऐसा थोड़ा बचा के भागना पड़ता है। ऐसा नहीं है सर, हमें खैर बुरा लगता है कभी कभी आप इतना स्पीड में भागते हैं और आप पे चोरी का इल्जाम लगाया जाता है। चोरी का इल्जाम? रन चोरी कर लिया। रन चोरी कर लिया। अरे वही तो कमेंटेटर कहते हैं यहाँ पे रन था नहीं, धोनी ने चोरी कर लिया। स्मार्ट ब्रो, मैन। पर सर हमारी शादी कब होगी बताएंगे जरा? अगर आपको इतनी जल्दी वेडिंग प्लानर है, अगर आपको जल्दी है तो हम करवा देंगे आपकी वेडिंग। ये सर वेडिंग प्लानिंग ठीक खुद पूरा का पूरा तंबू बन के आए हैं आप। अब ये भी कह दो कि टेंट तो हम पहन कर आए हैं। करेक्ट, यही बिल्कुल। सर ये करवाएंगे, ज्यादा देर रुकेगी नहीं हमारी शादी। नहीं, आपने ये नहीं बोला, आपने बोला खाली शादी करनी है। अच्छा रुकनी है नहीं रुकनी है वो नहीं, वो तो आपके ऊपर है। वो आपके ऊपर है। करेक्ट, नहीं हमारे ऊपर कोई ना ही आए तो बेहतर है। क्यों? सर थोड़ा आगे का देखते हैं। हमको लगता है सर कि हम आपसे इसलिए भी पूछ रहे हैं कि हमें पता है कि हम आगे का देख लेते। आई नो दैट सर, भविष्य देखना होता है। दिस मैन स्टंप के पीछे खड़े रहते हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आती इनको आगे का कैसे दिखाई देता है। भाई सच में बॉल कहाँ पे टप्पा हो रही है, पैड पे लग रही है कि बैट पे लग रही है, सब आप स्टंप के पीछे खड़े रह के देखते हैं। इसलिए 99% रिव्यूज इनके सही होते हैं। चीते की चाल, बाज की नजर और धोनी के DRS पे कोई संदेह नहीं करते। ये बात तो है। इक्विपमेंट के साथ खेलते हैं जो हमारे पास होता नहीं है। तो बैट के नाम पे एक वो थापी होती है जो घर पे कपड़ा वपड़ा धोते हैं वो रहती है। स्टंप के नाम पे क्या करते हैं हम, स्टंप हमारे पास होते नहीं है। तो हम क्या करते हैं, जो भैंसियां है ना उसको हम उल्टा खड़ा कर देते हैं। उसके जो 2 पैर होते हैं वो हो जाते हैं 2 स्टंप, और तीसरा स्टंप जो है वो आता जाता रहता है। पूंछ ऐसा कैसे आता है, चली जाती है। थर्ड स्टंप। और जो बॉल होती है वो होता है हमारा बाबूजी का कच्चा, उसको ऐसा बांध के रस्सी वस्सी बांध के हम उसका बॉल बनाते हैं। वो अलग बात है कि जब हम क्रिकेट खेल रहे होते हैं बाबूजी को घर में चुपचाप बंद रहना पड़ता है, बिकॉज ही हैज ओनली वन। हैपेंस। बट सर आपके पास बाइक्स भी बहुत है ना सर? या सर एक काम था हमको, बाइक मत दीजिएगा, पर आपकी जितनी बाइक्स है ना उनको धोने का कॉन्ट्रैक्ट हम दे सकते हैं। अगर एक बाइक के ऊपर हमको 2000 रुपया भी मिल गया बस, तो 75 बाइक का हमको 1.5 लाख रुपया महीना मिल सकता है। वो ब्रो आई विल कम्पीट। ये पारुल यूनिवर्सिटी से नहीं निकला, ये सोच ही चोरी कर रहा है। मेरी बीवी बाइक धोने का मुझे 500 भी नहीं देती, इनको मैं 2000 कहां से दूंगा? अपनी बाइक्स खुद धोते हैं सर? धोता था। क्या ये भी शौक? क्या बात, अब ना चलती है ना धोता हूँ। अरे सर क्या बात कर रहे हैं, आपने बड़े बड़े देशों को धो दिया है क्रिकेट में। सर हमें पता चला है वक्त का थोड़ा तकाजा है, इसके लिए अभी हमें निकलना पड़ेगा। पर सर ह्यूज फैन
आपसे फिर मुलाकात करेंगे सर। थैंक यू, थैंक यू। आई विल सी यू सून सर। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। मुलाकात करते हैं। थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियां for King Kushada, ladies and gentlemen। मिलता है। क्या बात है यार माही भाई, वैसे आपसे तो इतनी सारी बातें करनी है, पर सही बात है वक्त का तकाजा है, तो थोड़ी थोड़ी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो तो मैं बिल्कुल पूछ के जाऊंगा, क्योंकि वो मेरे ही नहीं, वो इन सारे स्टूडेंट्स के सवाल है। वेल देखिए, माही भाई की कैप्टेंसी में इंडिया ने जीता था फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप। वेल कैसे भूल सकते हैं यार वो यार। लेकिन यार मुझे ये बताएं, आपने तो वर्ल्ड कप जीता था, लेकिन जिस तरह माही भाई ने फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप जीता था, उसी तरह मैं आपको बता दूं कि पारुल यूनिवर्सिटी ने अपने फर्स्ट साइकिल में जीता था NAC A++ का खिताब। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए लेडीज एंड जेंटलमैन। भाई वैसे देखिए, आप बहुत कूल रहते हैं, आप बहुत अच्छे से परफॉर्म। चूज ए यूनिवर्सिटी जो एजुकेशन के साथ 360 डिग्री लर्निंग प्रोवाइड करती हो, ये कितना जरूरी है? I think 360 degree learning is one of the most important things, and it's not only for students, even for athletes like us. If you see in the last few years, that's the area of focus. We want overall development, and if you're talking specifically about education, what is important is what extra you're teaching, apart from the books. That proper science of how much you're absorbing. How I'm helping you explore your life. A lot of us, like I started as a footballer, ended up being a cricketer. Absolutely. So it all happened in school. So I feel the education system is something that is very important. And Parallel University over here, you see, you have different facets that you can explore. And I feel that's what really makes it special. And students have to gauge a lot of things, in education, whether from affordability factor to, being with the best faculty members. Because ultimately teachers or professors are the ones, who I have always rated as, even in school, I always rated, I felt that our teachers were one of the best. Reason was very simple, they have been in teaching for maybe 25-30 years at that point of time, and when it comes to the book, I somehow felt that they knew every page as to which question they could tell us. And so the art of teaching, it keeps on getting better. This modern way of teaching, the evolution has happened, and that's where universities are also moving forward. What is the latest way where we can easily make the students understand as to what needs to be done, what is important at this point of time. So I feel it's very important to pick and choose and go and pick what suits you. Yeah, very because ultimately you are going in as an individual, but you have to become part of the university. And unless you accept that, unless you become that part, the job of being successful and coming out of the university becomes more and more difficult. अच्छा, वैसे यहाँ पे इतने सारे जो स्टूडेंट्स हैं, मैं सबसे पूछना चाहता हूँ, आप लोग सपने देखते हैं? बड़ा बनने का सपना देखते हैं यार? लेकिन कई बार ना मोटिवेशन बड़ी गायब हो जाती है। अब देखिए, अब माही भाई की बात करें, ये क्या करना चाह रहे थे, लेकिन टिकट कलेक्टर की नौकरी मिली। अगर आप गिव इन कर देते तो आप भी लोगों को एक डेस्टिनेशन से दूसरी पहुंचाते, लेकिन इन्होंने गिव अप नहीं किया। इन्होंने पूरी मेहनत करी, डेडिकेशन से लगे रहे, एंड मेक श्योर किया खुद को उस डेस्टिनेशन पे लेके जाए जहां पे ये खुद जाना चाहते हैं। माही भाई, बहुत मेहनत लगती है, बहुत मोटिवेशन लगती है। हाउ डू यू मोटिवेट योरसेल्फ, अगर आप इन सबको बताएं? Well, अगर आप देखें तो everybody has a different way of motivating themselves, क्योंकि the fact that motivates you can be different for you, can be different for me. So once I was about to play for the country, my biggest motivation was to make sure that I'm contributing when India is winning matches. I'm improving every day so that I can be part of that contribution. So for me, the biggest motivating factor was to represent my country. Reason was very simple. बहुत कम आपको ऐसी opportunity मिल पाती है जहाँ पे आप अपने देश को represent कर रहे होते हैं. So I always felt that it was a special privilege, and I knew that it's only for a brief period in my life, because there's no surety. You may play for your country for 1 year, 2 year, or
5 to 7 years or 10 years. So you have to treat every day as very special. And so that was the motivating factor for me. But in life, you know, like there are so many students over here, you can find 100 different ways to motivate you yourself. What is important is you have to be passionate about it. You need to be working very hard, you know, to achieve your target. You know, so कुछ लोगों के लिए पैसा कमाना can be a motivation. कुछ के लिए नाम कमाना, being very successful. For देखिए, कहते हैं कि सिलेक्टर्स के सामने अच्छा परफॉर्म करना बहुत जरूरी होता है। अब देखिए, ये भी प्लेसमेंट्स के लिए जाते हैं, इनकी भी सिलेक्टर्स है जिनके सामने इन्हें परफॉर्म करना पड़ता है। तो आप इनको क्या सलाह देंगे कि एकदम कूल रहे ताकि इनका भी हेलीकॉप्टर शॉट कभी फेल ना हो? Well, I think frame of mind बहुत importance रखती है. You said the right thing, you know. Especially क्रिकेट में ऐसा देखा गया है कि जब सिलेक्टर आए हों, जब कोई बड़ा मैच हो, उसमें अगर आप एक अच्छी इनिंग्स खेलते हैं या अच्छी बॉलिंग करते हैं, 100 रन अगर आपने बनाए या 5 विकेट लिए, तो उसका महत्व थोड़ा ज़्यादा हो जाता है. बिकॉज द सिलेक्टर्स आर देयर, यू नो, दे हैव सीन यू बैट और बॉल लाइव. सो आई फील थोड़ा जो फ्रेम ऑफ माइंड रहता है व्हेन इट कम्स टू द बिग सिनारियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड यहाँ पे जितने स्टूडेंट्स हैं, जब ऑन कैंपस प्लेसमेंट की बात करें तो इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग, नॉट ओनली फॉर देम, फॉर द यूनिवर्सिटी ऑल्सो. क्योंकि जितने ज़्यादा ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स मिलते हैं, यू नो, उतने ज़्यादा बड़ी कंपनीज नेक्स्ट टाइम भी आती हैं. यू नो, दे आर लाइक ओके, द प्रोडक्ट्स आर वेरी गुड फ्रॉम देयर, यू नो, स्टूडेंट्स हु कम आउट. नहीं, फ्रैंकली अगर आप किसी क्रिकेटर से पूछोगे तो हमें पता भी नहीं चलता है कि ग्राउंड में ऐसा शोर हो रहा है, बिकॉज वी आर सो फोकस्ड एंड इट बिकम्स पार्ट ऑफ आवर लाइफ. तो हमारे लिए बिगेस्ट, फॉर मी माई बिगेस्ट इशू वॉज जब कोविड में विदाउट स्पेक्टेटर्स वी वर प्लेइंग ना, तो वो एनवायरमेंट ही अलग लगता है. और ऊपर से क्या होता था, अगर बॉलर मार खाता है, लेट से मैं विकेट कीपिंग कर रहा हूँ, बॉलर एक चौका खाता हूँ, तो बैट और बॉल का जो कांटेक्ट होता था ना, वो आवाज़ भी ज़्यादा सुनाई देती है, तो और ज़्यादा खराब लगता है. फिर बॉलर्स को भी और खराब लगता होगा. या फिर अगर आप एज अ बैट्समैन बोल्ड होते हो ना, तो वो स्टंप पे जब बॉल लगता है वो आवाज़ भी आपको सुनाई देता है. सो आई फील कोविड वॉज टफ, बट व्हेन इट कम्स टू people or fans shouting on the field, I feel, you know, we don't get bothered with that. Not at all. एब्सोल्युटली. लेकिन यहाँ पे ये देखें, ये भाई साहब बिल्कुल तैयार हो गए हैं. आइए भाई साहब, एक बार जोरदार तालियां. अरे ये क्या, ये कौन? मैंने तो कीको शारदा को बुलाया था. ये अरे ऐसे आप मैं बिल्कुल ठीक हूँ. सब ठीक ठाक है? मेरे को हाथ देख के मैं डर गया हूँ. कैसे हैं सर आप? फर्स्ट क्लास. आप कैसे? आपसे मिलकर बड़ी खुशी हो रही है मुझे. वाओ, व्हाट अ पर्सनैलिटी. मेरे सारे डायलॉग सर आपको सूट करते हैं. बट सर, लास्ट टाइम हम जब आपसे मिले थे, आप थोड़े लंबे थे. वो थोड़ा वक्त के साथ श्रिंक होते रहते हैं सर. होता है सर, ये चलता रहता है सर, लाइफ है. मैं आपको बता दूं, मैं सर, मेरे कुछ फेमस डायलॉग्स हैं, उनसे मुझे आजकल बड़ी प्रॉब्लम हो रही है. ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूं. मेरा एक फेमस डायलॉग था, ये मजदूर का हाथ है कातिया, ये लोहे को पिघला के उसका आकार बदल देता है. आजकल पता है सर, सर ये तो कुछ नहीं है सर. मेरा एक और डायलॉग है, ये 2.5 किलो का हाथ किसी पे पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है. ये है ना 2.5 किलो का हाथ? सर दोनों है सर. अच्छा, दोनों है. मुझे लगा सिर्फ इसमें लिखा हुआ है. नहीं सर, हम बैलेंस करते हैं सर. हम लोग का अलग अलग होता है. अलग अलग हाथ का बीट होता है. हाँ. कैसे सर? सर राइट हैंड, वी आर राइट हैंडर्स. ओह, ये अगर 2.5 का है तो ये फिर हमने बैलेंस किया है सर. लेकिन सर, ये डायलॉग से भी मुझे बड़े प्रॉब्लम्स हो रही हैं. अब क्या हुआ? मैं अपने घर से निकला सर, मुझे सब्जी वाले ने रोक लिया. मुझसे कह रहा है सर 1 मिनट इधर आएंगे. क्या है कि आलू का वजन करना था 2.5 किलो का, मैं अपने वेट्स लाना भूल गया हूँ. जरा तराजू पे अपना हाथ रख देंगे. ये चल रहा है सर, समझ रहे हैं आप? मेरे लाइफ में कितने मुद्दे हैं सर. आपने क्रिकेट तो बहुत खेला है सर. वैसे मैं आपको सच बताऊं, आपके और मेरे बीच में काफी चीजें हैं जो कॉमन भी हैं. जैसे? सर आपने पाकिस्तान को ग्राउंड पे धोया है, मैंने बॉर्डर पे जाके धोया है. आप सर बॉल को उड़ाते हैं, मैं दुश्मन देश को उड़ाता हूं. आप सर मैच जीतने के बाद स्टंप उखाड़ते हैं, मैं हैंड पंप उखाड़ता हूं.
वो हैंडपंप आप साथ में लेके आए थे या वापस दे के आए? नहीं सर, वो एक्चुअली मेरे घर पे रखा है मैंने। सोवेनियर है। या सुवेनियर सर। आई जैसे मैं विकेट लेके सोवेनियर रखता हूँ, आप हैंडपंप रख लेते सेम वे सर, आई फॉलो यू। हो। यहाँ पे वैसे कोई हैंडपंप नहीं है। यहाँ पर तो नहीं है सर, लेकिन चलो फिर से उखाड़ेंगे सर। आपने अपने लाइफ में बहुत क्रिकेट खेला है सर, आज मैं आपको एक अलग गेम खिलाता हूँ। खिलाइए। गेम का नाम है भगवान जाने कौन बनेगा करोड़पति। आइए सर, इस चेयर पे आ जाइए, हम अपना खेला यहाँ पे शुरू करेंगे सर। हाँ, पहले मैं आपको बता दूं सर से गेम के कुछ रूल्स हैं, कुछ लाइफ लाइन्स हैं। पहली जो लाइफ लाइन है वो है 50-50। इसमें क्या होगा सर, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, बाई चांस अगर आपको जवाब नहीं पता है सर, तो आप अगर मुझे प्रॉमिस करें कि जीती रकम का 50% आप मुझे दे दें, तो मैं टेबल के नीचे से जवाब आपको दे दूंगा सर। ठीक है, दैट्स 50-50। दूसरा, आप लोग मत सीखना ये चीज, ठीक है? बच्चों को नहीं सिखा रहा सर, ये अपना अलग अंडरस्टैंडिंग है। दूसरा है एक्सपर्ट की राय। एक्सपर्ट यहाँ पे पारुल जी हैं। पारुल जी हैं यहाँ पे। पारुल जी नमस्ते। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया सर, आप एक्सपर्ट की राय ले सकते हैं। शी इज ब्रिलियंट सर। तीसरा है फोन अ फ्रेंड। इसमें सिर्फ फर्क इतना है सर कि आप अपने फोन से नहीं, मेरे फोन से फोन करेंगे, और बेसिकली मेरा रिचार्ज खत्म हो गया है। जब तक आप 11,000 भरेंगे नहीं, फोन चलेगा नहीं। बड़ा महंगा फोन कॉल है। रिचार्ज बड़ा कराते हैं सर, हम छोटा सोचते ही नहीं है। कराइए सर, तो खेला शुरू करते हैं। तो ये रहा आपका सर, कंप्यूटर स्क्रीन नहीं है लेकिन माहौल के लिए बोलना पड़ता है सर। ये रहा पहला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। म्यूजिक भी आ गया सर, महंगा प्रोडक्शन है अपना सर। चलिए सर, पहला सवाल ये रहा। पहला सवाल ये है, हेलीकॉप्टर शॉट में जो आप खेलते हैं सर, हेलीकॉप्टर शॉट, इसमें ये जो हेलीकॉप्टर है, ये कौन सा हेलीकॉप्टर है? ऑप्शन ए, ये वो हेलीकॉप्टर है जो फुर 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 उड़ता है। ऑप्शन बी, ये वो हेलीकॉप्टर है जो पड़ 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 उड़ता है। ऑप्शन सी, ये हेलीकॉप्टर है ही नहीं, ये बेसिकली एक रॉकेट है, क्योंकि जिस तरह आपको मारी हुई बॉल जाती है ना सर, वो सिर्फ रॉकेट ही कर सकता है। या फिर एक ऑप्शन डी भी है सर। अगर ये तीनों में से नहीं है तो क्या वो ये वाला हेलीकॉप्टर है? काफी डिफिकल्ट सवाल है आपका। यस सर, इट्स वेरी टेक्निकल। तो लाइफ लाइन ले सकते हैं। हाँ सर, कौन सी लाइफ लाइन लेना चाहेंगे? सर, जो 100% सेफ है तो 50-50। 50-50। वेरी स्मार्ट सर। कुछ तो जीत के जाऊं। गुड पॉइंट सर, ये आप क्लेवर हैं। ठीक है सर, सही जवाब ये हेलीकॉप्टर है। ये लीजिए सर, ये जवाब मैंने आपको दे दिया। Thank you. बहुत बहुत बधाई हो आपको सर। आपको पता है आप क्या जीतते हैं? हेलीकॉप्टर के साथ साथ और भी तो इनाम मिलेगा सर। हाँ, ऐसा क्या? थोड़ी चलता है। जरूर। आपको एक मौका मिलता है। ये सर, ये जो बैट है, आपको इसे साइन करने का एक मौका दिया जाता है। मार्कर चाहिए होगा। हाँ, ये रहेगा, ये लीजिए सर। ओह, महेंद्र सिंह धोनी जी बैट को साइन कर रहे हैं। थैंक यू सर। तो दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी जी ने बैट को साइन कर दिया है। शो के बाद आप मुझे पीछे मिलिए, बोली 1.5 लाख से शुरू होगी। मेरा शेयर बिजनेस भी कर, कौन बनेगा? 50-50, सर, कोई तो बनेगा। हाँ, 50-50 सर। 50-50। 50-50। चलिए सर, पहुंचा दूंगा। ये सवाल जो है, ये पारुल यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स के लिए भी है। आप लोग भी अगर चाहें तो जवाब दे सकते हैं। तो सवाल ये है, कॉलेज लाइफ में स्टूडेंट्स पर किस बात का सबसे ज्यादा प्रेशर होता है?
सुन लीजिए, उनको पता है, उनको ऑप्शन नहीं चाहिए। सीधा डायरेक्ट आंसर। कोई बात नहीं, फिर भी मैं ऑप्शन सुना देता हूं। क्या एग्जाम ऑप्शन ए से पहले वापस हॉस्टल में आना, इसका प्रेशर रहता है कि नहीं रहता है? सब मान रहे हैं सर, ये बड़ा प्रेशर है। रात को 9 बजे से पहले दौड़ के वापस अपने हॉस्टल पहुंचो। ऑप्शन सी, घर वालों से अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को छुपा के रखना। यू अग्री? नो, कहाँ छुपाता है आजकल? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन डी, कि यहां से पारुल यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद आपके दिमाग में आया तो होगा कि जब मैं 10 करोड़ रुपया कमा लूंगा तो उसका मैं क्या करूंगा। ये वाले डिस्कशंस बहुत होते हैं सर स्टूडेंट्स, वो एक दूसरे से यही डिस्कस करते रहते हैं, जब इतना पैसा आएगा हम क्या करेंगे। बताइए सर, ए, बी, सी या डी? सी। So all the C's raise your hand. C. Okay. A, all the A's. All the B's. सबसे बड़ा प्रेशर 9 बजे से पहले पहुंचने में लगता है। All the D's. D. नो डी सर। Okay. A once again, please. A. I think we go with A. Go with A, sir. Let me check. I am so sorry, sir. आपको जान के दुख होगा। ये सही जवाब है। आपको ये जान के भी बहुत खुशी होगी कि ये सवाल वहां पे तो करोड़ों के लिए खेला जाता है, लेकिन हमारा गेम छोटा नहीं है सर। यहाँ पर हम 1 लाख के लिए नहीं, 1 करोड़ के लिए नहीं, सीधा 1 अरब के लिए खेलते हैं सर। तो आपको मिलता है 1 अरब। बिग कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू सर। ये रहा आपका 1 अरब। ये देखिए धोनी जी क्या जीते हैं। माफी चाहेंगे सर। फिर से आना पड़ेगा। आपको आना पड़ेगा सर अगले एपिसोड में। यहाँ पर अभी समय समाप्ति की घोषणा हो गई है। मैं माफी चाहूंगा, इस खेला को यहीं खत्म करते हैं, लेकिन आपसे मिलकर हार्दिक प्रसन्नता का अनुभव हुआ। आते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच। ऑलराइट गाइस, मोदी जी ये आपका है, ये आप ले जा सकते हैं। अरब भी वैसे आप ही का है, आप वो भी ले जा। ऑलराइट सर, थैंक यू, लव यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह क्या भाई, अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी स्टंप माइक की, और स्टंप माइक में आपको बहुत सी बातें ऐसी आ जाती है जो मजा आपको याद है मैं कौन सी लाइन की बात कर रहा हूँ? आपने वो बोला था, एक बार जरा सुना दीजिए सबको, बताइए क्या था वो। सो क्रिकेट में ना, स्पेशली जब आप कैप्टन होते हो, मैच चल रहा होता है, तो अब एक चीज़ है क्योंकि हमारा ग्राउंड गोल होता है, ग्राउंड के बाहर स्पेक्टेटर्स रहते हैं, फैंस रहते हैं। तो मुझे आज तक समझ नहीं आया, जब मैच चल रहा है तो आप पीछे क्यों देख रहे हो? नहीं, वो दूर था ना, तो आवाज़ पहुंचानी पड़ती है। आई थिंक दैट वाज ग्रेट। एक बार जोरदार तालियां पर माही भाई। और अब हम कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को फेलिसिटेट करने वाले हैं जिन्हें अपने ड्रीम कंपनीज में अपनी ड्रीम जॉब मिली है। एक बार जोरदार तालियों के साथ इन अचीवर्स को बुलाएंगे। वी ऑलरेडी हैड वन ऑन स्टेज, लेट मी कॉल द नेक्स्ट वन नाउ। द नेक्स्ट अचीवर इज सुहानी शाह, जिनकी प्लेसमेंट हुई है गोल्डमैन सैक्स में, एंड उनका पैकेज है 30 lakhs per annum। Congratulations। सुहानी शाह के पेरेंट्स भी यहाँ पे हैं और उनकी वेडिंग एनिवर्सरी है, जहाँ पे भी है उनको बहुत बहुत मुबारक उनकी शादी की सालगिरह। Here you have Suhani।
me take this opportunity to announce the name of the next achiever. She is सौम्या धाकड़, जिनकी प्लेसमेंट हुई है सर्विस नाउ में और इनका पैकेज है 43 lakhs per annum. Congratulations.